हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट इज द अपडेट, व्हाट इज मूविंग द मार्केट। इसके अलावा वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉइन डीसीएक्स थोड़े से ट्रबल में है तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा द वन क्वेश्चन एवरीबडी इज आस्किंग कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल कब होगा, अगर होगा भी तो क्या यहाँ पे प्राइस पंप होगा और इट विल बी अ सेल द न्यूज इवेंट। तो हम यहाँ पे पास्ट में जाएंगे एंड सिमिलर एक्टिविटीज को देखेंगे कि ऐसी बड़ी न्यूज के बाद बिटकॉइन का जनरली क्या हाल हुआ है, जिससे हमें एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी कि शॉर्ट टर्म में ऑन द न्यूज ऑफ ईटीएफ अप्रूवल हम क्या करें, एंड अगर मार्केट वहां पे डंप भी करता है तो क्या हमें बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने टाइम पीरियड में जो है ऐसी न्यूज डाई डाउन करती है एंड फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में अलॉन्ग विद सम ऑल्ट कॉइन पोजिशंस। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट से, एंड देयर इज नथिंग मच हैपनिंग हियर। हमने देखा कल जो है मार्केट में थोड़ा टॉप ऑफ आया। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म वाले एरिया से देखें, यहाँ पे हमें दिख जाएगा दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया वीकली में। तो जब तक ये वीकली में ब्रेक नहीं होता है तो इससे ऊपर जाना थोड़ा सा टफ रहेगा। तो अभी भी मार्केट जो है डिसाइड कर रहा है। आई थिंक हम यहाँ पे हैंग आउट करेंगे फॉर अ वाइल, एंड यहाँ पे हो सकता है हम 8-9 तारीख तक 10 तारीख तक जब तक ईटीएफ का कोई न्यूज़ नहीं आ जाता है यहाँ पे हैंग आउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। 40 to 45 के आसपास हम शायद यहाँ पे घूमेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों साइड मूव हो सकता है। अब ये चीज़ जो है एंटायरली डिपेंड कर रही है कि यूएस मार्केट्स में क्या हो रहा है एंड ईटीएफ अप्रूवल का क्या चल रहा है। तो अगर अभी हम यूएस के इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो दे आर नेगेटिव एंड दे आर कमिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव अल्टरनेटिवली, एंड यहाँ पे कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है S&P 500। तो S&P 500 इज अ मेजर फैक्टर हियर जो कि प्राइसेस को यहाँ पे मूव कर रहा है। आज भी नेगेटिव है, तो आई गेस वी आर कमिंग फॉर अ रीटेस्ट शेयर, एंड बिटकॉइन जो है अपनी ईटीएफ के भरोसे इस टाइम पे 45 के पहुंचा है, लेकिन रियल वैल्यू उसकी 42-43 के आसपास ही होनी चाहिए बिफोर द पंप जो थी। तो वी विल बी वेटिंग फॉर दैट। बट इसके साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस में काफी अच्छा राइज आया है एंड वी कैन सी द राइज हैपनिंग, एंड हमने आपको बोला था दैट ये सपोर्ट के पास है तो इट कुड स्टार्ट गोइंग अप एनी टाइम सून, एंड वो यूजुअली ऑल्ट कॉइन्स के डंप का सिग्नल होता है। तो ये टच नहीं गया, उससे पहले ही चला गया, बट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। दैट्स गुड फॉर अस। क्यों हमारे लिए गुड है? क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ जब आएगा वी विल सी दिस गो अप अ लॉट। हम इसको यहाँ तक या इवन यहाँ तक भी जाता हुआ देख सकते हैं, एंड उसके बाद मार्केट विल टेक अ पुल बैक एंड तब हमारे पास ऑल्ट कॉइन का सीजन आएगा। तो ये आपके पास एक लॉन्ग टर्म का टेम्पलेट है जिसको आप यूज कर सकते हो। बिटकॉइन डोमिनेंस इज अ वेरी गुड वे टू टेक पोजिशन इन ऑल्ट कॉइन। जब भी डोमिनेंस हमारे पास ऊपर जा रही हो एंड उसके बाद हमें टॉप ऑफ का सिग्नल मिले, जैसे रेजिस्टेंस के पास जैसे यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तब हमें ऑल्ट कॉइन्स में पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऑल्ट सीजन मिनी ऑल्ट सीजन स्टार्ट होता है यूजुअली। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी करी थी, एंड आप देख सकते हो हमने ऑलमोस्ट हर रेजिस्टेंस की इसको मैप किया है। हमेशा हमें देखने को मिला है कि ऑल्ट कॉइन को अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस पे बाय करते हो तो सबसे जल्दी वो गेन देता है। जैसे अभी भी आप देख रहे हो कि बिटकॉइन इज गोइंग अप, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में इतना ज़्यादा हमें अपसाइड मूव देखने को नहीं मिला। बिटकॉइन काफ़ी अच्छा मूव किया, बट उसके रिलेटिवली जितना ऑल्ट कॉइन मूव करते हैं उतना मूव नहीं कर पाए, बिकॉज डोमिनेंस ने मेजरली जो है लीड ले ली। इसके बाद अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को देखें तो कल से लेकर अब तक कुछ खास चेंजेस नहीं है। मैटिक भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे घूम रहा है, लिंक भी सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट घूम रहा है, इवन एडीए इज ऑन द सेम प्राइस। कल थोड़ी बहुत डिप आई थी, कुछ एसेट्स मेरे भी हिट हुए, एंड कल से लेकर अब तक एक ही चीज़ है जो मेजरली मूव करी है, वो है हमारे पास मेकर। तो कल की वीडियो में आपने आपको मेकर दिया था जिसपे हमने लाइव ऑन द वीडियो पोजिशन ली थी, एंड यहाँ पे हमने आपसे बोला था दैट वी विल टेक फर्स्ट पोजीशन हेयर एंड सेकंड पोजीशन हम यहाँ लेंगे, एंड बाउंस के चांसेस हाई थे इसलिए हम यहाँ नहीं लेने वाले थे, एंड एग्जैक्टली वहाँ से वो बाउंस कर चुका है। एंड आई थिंक वी मेड रफली, अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो देखें तो 19% इन स्पॉट मेकर में ऑन वन डे, एंड आई थिंक अभी भी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। इसके बाद अगर आप आज देख रहे हो कि क्या यहाँ पे बाई किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से इंजेक्टिव इज समथिंग दैट यू शुड नॉट टेक लाइटली। ऑलरेडी मैं आपको इसकी कितनी बार ट्रेड्स दे चुका हूँ रिसेंटली, एंड यहाँ पे फिर से हम इसको इन पॉइंट्स पे बाय करने की सोचेंगे। तो करंट प्राइस पे एक, सेकंड 34, एंड फिर हम 32 के आसपास इसको बाय करेंगे। आई थिंक ये 3 पॉइंट्स आर गुड फॉर इंजेक्टिव, एंड इसका रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे मार्केट में तो अभी एयर ड्रॉप का सीजन चल रहा है, एंड INJ, TIA, एटम, इन सब बहुत सारी एयर ड्रॉप्स आ रही हैं, एंड इसके लिए उनको स्टेक करना पड़ेगा। दैट्स वाई इनके टोकन जो है ज़्यादा बिक रहे हैं, तो इसको हमेशा याद रखना। इसके बाद ऑर्डिनल्स है, एंड ऑर्डिनल्स इज अ रिस्की प्रोजेक्ट बिकॉज कोई का पता नहीं है, लेकिन करंट प्राइस से लेके अराउंड 80 तक मेरे हिसाब से इसको बाय कर लेना चाहिए, बिकॉज बिटकॉइन ETF अप्रूवल इज कमिंग, एंड बिटकॉइन
का जो पूरा इकोसिस्टम है ऑर्डिनल्स वाला, BRC20 वाला इकोसिस्टम, मूवी ऑर्डिनल्स जिसमें आते हैं, आई थिंक दैट शुड पंप, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था जब बिटकॉइन ऊपर जाना स्टार्ट किया तो कितना ज़्यादा पंप इसमें आया था। आई थिंक ऑर्डी कैन डू अ 2x फ्रॉम हियर स्टिल। इसके बाद लेट्स कवर शिबा इनू ऑल्सो, बिकॉज शिबा इनू जो है अपनी रेजिस्टेंस पे है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है रेजिस्टेंस को, हमने यहाँ पे अलर्ट लगा रखा है काफी टाइम से, तो ये ब्रेक करेगा तो आई थिंक एक अच्छा रेंज ब्रेक इसको बोल सकते हैं हम, एंड वहां से शायद ये ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उसकी ब्रेक पे हमारा अलर्ट लगा हुआ है। एंड अलर्ट से बात करें तो आईसीपी का हमारा अलर्ट जो है हिट हुआ, एंड यहाँ पे दिस वाज द अलर्ट जहाँ पे हमने लगाया था, दिस वाज द ब्रेकआउट जिसका हम वेट कर रहे थे, एंड फाइनली एक ब्रेकआउट जो है आईसीपी में हो गया है। तो होपफुली यू गाइस टुक सम पोजीशंस इन आईसीपी, एंड आई थिंक रेंज ब्रेक के बाद आईसीपी का ऊपर काफी जाना एक्सपेक्टेड है, $20 से $25 शायद आईसीपी जा सकता है, तो स्पॉट पोजीशंस यू कैन बिल्ड ऑन दैट। इसके बाद हम बात करते हैं कॉइन डीसीएक्स पे होने वाले पूरे इस केस की, बिकॉज काफी लोग जो है कॉइन डीसीएक्स में इन्वेस्टेड है, बट उससे पहले बात करते हैं आज की वीडियो की स्पॉन्सर की, जो है DYDX फाउंडेशन, एंड दे वांट मी टू इंट्रोड्यूस यू टू DYDX, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसका V4 आ गया है। DYDX का आपको याद होगा हमारा जो चैलेंज है वो भी DYDX पे ही चल रहा है, जहाँ पे हमने $400 से $2000 बना के आपको दिखाए थे, तो आई यूज इट अ लॉट, एंड V3 था वो, अब V4 यहाँ पे लॉन्च हो गया है, एंड अनलाइक अदर एक्सचेंजेस DYDX पे ट्रेड करने पे यू कैन इवन मेक मनी फ्रॉम द फीस दैट यू जनरेट। आपको DYDX के टोकन्स यहाँ पे लाइक अ रिवॉर्ड मिलते हैं फॉर ट्रेडिंग एंड स्टेकिंग DYDX टोकन। तो ये है V4, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वंस यू गो देयर अपना मेटामास्क आप कनेक्ट करिए, फिर रिकवर की पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड रिमेंबर भी करके सेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। इसके बाद ये रिक्वेस्ट आपके मेटामास्क में आएगी जो आपको साइन करनी है, फिर आप V4 में पैसे डाल सकते हो। तो यहाँ पे जितना भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हो, आपका जो है वॉलेट यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, एंड यू कैन सी इट राइट हेयर। अब DYDX ने अपना खुद का चेन लॉन्च किया है, एंड वो स्टेकर्स को रिवॉर्ड दे रहे हैं। DYDX के प्लेटफॉर्म पे जो भी फीस जनरेट करेंगे वो एज अ रिवॉर्ड बांटी जाएगी, सिंस इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टू द पीपल हु आर स्टेकिंग देयर DYDX टोकन। एंड यहाँ पे आपको कुछ चार्ट्स दिखेंगे जहाँ पे आप ट्रेडिंग फीस देख सकते हो किस तरीके से इंक्रीज हुई है। यहाँ पे लॉन्च हुआ था, उसके बाद से ट्रेडिंग फी लगातार इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई DYDX के स्टेकर्स जो है काफी प्रॉफिट यहाँ पे बना पा रहे हैं, बिकॉज ये फीस जो है उनमें बढ़ जा रही है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग वॉल्यूम का चार्ट देख सकते हो, लगातार इंक्रीज हो रही है। $6.7 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम टोटल यहाँ पे हिट हुई है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत अच्छे फिगर्स हैं। यहाँ पे कुछ और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, दैट इज द API दैट यू आर गेटिंग ऑन स्टेकिंग DYDX टोकन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेकिंग स्टार्ट हुई थी, एंड इवन पीक 23% का API भी आपको यहाँ पे मिला था, बट करेंटली इट्स सिटिंग एट अराउंड 12 to 13%। तो यहाँ पे एक रिस्क तो है कि देखो ट्रेडिंग फीस लो हो सकती है एंड API हमारा लो हो सकता है, लेकिन एवरेज प्राइस आई थिंक 15% के आसपास आपको दिख जाएगा। यहाँ पे स्टेकिंग इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू होल्ड अ लॉट ऑफ DYDX टोकन, आई पर्सनली आल्सो स्टेक माय टोकन, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो स्टेकिंग में तो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट इट, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेडिंग के रिवॉर्ड्स भी हैं, ट्रेडर्स के लिए भी हैं, केवल स्टेकर्स के लिए नहीं है। 50,000 DYDX टोकन्स आर डेली अवेलेबल टू बी अर्न्ड बाय ट्रेडर्स ऑन द DYDX चेन। तो अगर DYDX के V4 पे आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे $50,000 तक के DYDX टोकन जो है ये बांटते हैं एज अ रिवॉर्ड, एंड किस तरीके से रिवॉर्ड बढ़ता है ये यहाँ पे आप एक फुल डॉक्यूमेंट में अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये इनका एक लॉन्च इंसेंटिव है टू अट्रैक्ट मोर यूजर्स, तो इसका पूरा फायदा आपको आई थिंक उठा लेना चाहिए, बिकॉज पर्सनली मैंने यूज किया है प्लेटफॉर्म एंड इट्स वेरी गुड, एंड मैं इसको ऑलमोस्ट डेली यूज करता हूँ, इवन वीडियोज में भी, इवन नॉन पेड वीडियोज में भी हम इसको मेंशन करते हैं। तो आई ओनली प्रमोट व्हाट आई पर्सनली यूज, एंड अगर आपको एक अच्छे एक्सचेंज पे एंड एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं तो आई थिंक दैट बिकम्स अ नो ब्रेनर। इसके अलावा दिस इज द लीडर बोर्ड फॉर द लॉन्च इंसेंटिव प्रोग्राम, एंड आप देख सकते हो कि पॉइंट्स भी यहाँ पे लोग कमा रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कौन से मार्केट्स में ये एक्टिव हैं, एंड इसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो रिवॉर्ड टोकन्स है वो बांटे जाएंगे। अब ये सब कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, ब्रिज कैसे करना है, इन सब का गाइड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट DYDX। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर अपडेट। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड NFTs आर अनरेगुलेटेड एंड कैन बी हाईली रिस्की। देयर मे बी नो रेगुलेटरी रिकॉर्स फॉर एनी लॉस फ्रॉम सच ट्रांजैक्शंस। नाउ लेट्स गेट बैक टू CoinDCX। तो CoinDCX पे एक FIR जो है रजिस्टर की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि CoinDCX जो है ऊपर से पैसा मांग रहा है ऑन यूजर डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पेमेंट जो है करी थी 1.2 लाख की,
एंड उस पर उन्होंने कुछ गेन्स कमाए। बट जब वो विड्रॉ करने गए अपना पैसा तो ऐप ने उनको आस्क किया कि वो एक टैक्स सबमिट करें। जब उन्होंने कॉल किया ऑफिशियल्स को तो उनको बताया गया कि उनको 40,000 रुपए और डालने हैं जिसका रिफंड उनको बाद में मिल जाएगा। सिमिलर केस एक और हुआ जिसमें एक इंजीनियर ने 14 लाख रुपीज CoinDCX के साथ जमा करे थे एंड उनको विड्रॉल पे 4.6 लाख और डिपॉजिट करने के लिए बोला गया, जिसमें से 46,000 CoinDCX एज अ प्लेटफॉर्म टैक्स काट के उनको बचा हुआ अमाउंट जो है विड्रॉ करने के लिए दे देगा, विच मेक्स नो सेंस क्योंकि ऑलरेडी अगर CoinDCX के पास 14 लाख रुपए पड़े हुए थे तो 46,000 रुपीज काटने के लिए अलग से 4.5 लाख क्यों यहाँ पे डिपॉजिट कराते। तो इसका व्हाइल आई वाज एडिटिंग द वीडियो एक क्लैरिफिकेशन आया है फ्रॉम सुमित गुप्ता जो कि CoinDCX से ही है एंड उन्होंने एक अच्छा लंबा ट्वीट लिखा है, तो लेट्स गो थ्रू दैट। तो यहाँ पे सुमित ने बोला है दैट देयर इज नो कंफर्मेशन कि ऐसा कोई इंसिडेंट CoinDCX की ऐप और वेबसाइट पे हुआ है एंड ये इशू जो है फेक वेबसाइट स्कैम है, जिसका मतलब है कि यूजर ने CoinDCX पे नहीं CoinDCX जैसी कोई वेबसाइट पे ये चीज डिपॉजिट करी थी, अब वो वहां से फेक URL के थ्रू फंस गए हैं एंड उन्होंने अपना पैसा गलत ऐप में डाल दिया है। दैट एक्सप्लेन्स कि अगर 46,000 ही काटना है तो 14 लाख से काटने की जगह अलग से 4.5 लाख क्यों इन्वेस्ट कराया जा रहा है। अब यहाँ पे कोई खास क्लैरिटी नहीं है, एक तो इंडियन न्यूज एजेंसीज का भरोसा यहाँ पे नहीं किया जा सकता है एंड इस चीज को हमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तब तक अगर आप CoinDCX यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सही ऐप यूज कर रहे हो एंड सही वेबसाइट लिंक्स यूज कर रहे हो, बिकॉज फिशिंग स्कैम्स क्रिप्टो में बहुत कॉमन है। एंड इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं अपना फोकस ETF की साइड। अब बिटकॉइन ETF आने पे प्राइस राइज करेगा या फॉल करेगा ये एग्जैक्टली बोल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इन द लॉन्गर टर्म इट विल डेफिनेटली राइज। ठीक है, इस चीज को याद रखना, लॉन्गर टर्म इट विल डेफिनेटली राइज। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन जब ऐसी न्यूज आई थी एंड उस टाइम पे प्राइस का क्या हुआ। तो हम एक आर्टिकल को यहाँ पे रेफरेंस करेंगे। तो इन 2017 प्राइस ऑफ बिटकॉइन जो है सर्च किया था, $1,400 तक वो गया था इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ बिटकॉइन ETF। तो जैसे कि अभी चल रहा है कि वी आर एंटिसिपेटिंग अ बिटकॉइन ETF एंड प्राइस जो है बिटकॉइन का सर्च कर रहा है। तो उस टाइम पे भी 2.5x के आसपास ये गया था। इसमें अल्टीमेटली SEC ने जो है रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल को। उसके बाद 1400 से प्राइस जो है अल्टीमेटली बैक आ गया था बिलो $1,000 एंड इसके बाद ये तो रिजेक्ट हो गया था, लेकिन बिटकॉइन के फ्यूचर्स जो है यहाँ पे आए थे, CME बिटकॉइन फ्यूचर्स का लॉन्च एंड इसके एंटिसिपेशन पे 300% का बिटकॉइन पे हमें राइज देखने को मिला था। दिस वॉज इन 2017 एंड जैसे ही आप देख रहे हो दैट बिटकॉइन फ्यूचर्स लॉन्च, उसके बाद प्राइस का क्या हुआ, इट वेंट डाउन। अनदर केस वी कैन सी दैट इन 2021 बिटकॉइन अगेन रैलीड टू $60,000 एंड इसको भी फ्यूल किया था बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF ने, जो कि कनाडा एंड यूरोप में लॉन्च हुए थे। एंड ये आपको मेनली जो फायदा देता था वो था कि आपको क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आप केवल ETF में इन्वेस्ट करिए एक्सपोजर के लिए। एंड यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल आया था जब हमें बिटकॉइन की फेक न्यूज आई थी ETF अप्रूवल की एंड उस टाइम पे प्राइस काफी अच्छे से राइज किया था, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक हमें इंडिकेशन दे सकता है कि अब जब एक्चुअली अप्रूव हो जाएगा तब भी एक प्राइस में शार्प राइज आएगा। बट दीज आर ऑल बुलिश सिनारियोज। अगर हम बेयरिश सिनारियोज की तरफ देखते हैं तो देयर इज हाई फियर इन द मार्केट दैट ETF अप्रूवल जो है शॉर्ट सेलर्स के लिए टारगेट बन सकता है एंड ETF अप्रूवल के कारण जो है रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ सकती है बिटकॉइन में, जिससे टैक्सेशन, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, पोटेंशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ बिटकॉइन, ये सब हमारे पास ऐड हो जाए एंड हाई चांस ऑफ मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग इन द पॉसिबिलिटी ऑफ बिटकॉइन अप्रूवल इज देयर। सो ओवरऑल कंक्लूजन इस आर्टिकल का ये है दैट अभी भी जो है वी कैन नॉट क्लियरली से कि यहाँ पे प्राइस राइज होगा या फॉल होगा, बट लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ लेंस ऑफ अ न्यू इन्वेस्टर। तो अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो बिटकॉइन में तो अभी तक आप नहीं आए हो मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो राइज तो कर रहा है लेकिन इतना राइज नहीं कर रहा है। हमारे पास ऐसे डोज कॉइन जैसी कहानियां नहीं है 2021 की तरह जो लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, क्रिप्टो में एज अ होल एंटर करने के लिए। तो अभी भी मेरे हिसाब से नई जनता मार्केट में नहीं आई है, दैट आई कैन सी इन माई व्यूज ऑल्सो एंड डेली सब्सक्राइबर गेन्स में भी मैं ये सब देख सकता हूँ। द न्यू ऑडियंस इज कमिंग, डेफिनेटली आ रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं आ रही है जिस लेवल पे अभी आनी चाहिए थी कंसिडरिंग द रन बिटकॉइन हैज हैड। एंड उसका रीजन यही है, देयर इज नो डायरेक्ट न्यूज इन द मार्केट जो कि इसको पुश कर रही है एंड बिटकॉइन ETF अप्रूवल कैन बी दैट न्यूज, लेकिन केवल एक सर्टेन क्राइटेरिया अगर फिल करता है तो बिटकॉइन ETF अप्रूवल पे आई थिंक द प्राइस ऑफ बिटकॉइन विल स्टार्ट राइजिंग वेरी फास्ट एंड उसके बाद हम एक देखेंगे शार्प डंप। रीजन बीइंग कि बहुत सारे लोग जो है लॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी द टॉप सिग्नल फॉर 2-3 मंथ्स मेरे हिसाब से। बिटकॉइन ETF अप्रूवल होगा एंड उसके बाद मार्केट में जैसे ही लॉन्ग एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएंगे, एक्सचेंजेस विल स्टार्ट डंपिंग बिटकॉइन एंड बिटकॉइन जो है फिर एक अच्छा बॉटम बनाएगा। इट विल बी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन May 2021
एंड उसके बाद वी विल सी अनदर ऑल टाइम हाई फॉर्मिंग फॉर बिटकॉइन, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड इसके लिए हमें बहुत ही एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा ETF अप्रूवल के लिए। दैट प्लान आई विल शेयर विद यू गाइस सून। देयर इज अ प्लान, डोंट वरी, वी आर ट्रेडर्स, वी डोंट लीव एनीथिंग टू चांस। ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वी हैव अ वे to hedge our trades. So make sure to hit the subscribe button if you are looking for that plan. We'll share it soon. Don't forget to hit the like button. कैसी लगी आज की वीडियो? Do let me know in the comments. Thank you for watching and I'll see you in the next video. हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात और कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।